नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है आज के शब्द बाण का। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रहे झगड़े पर पहली बार दिग्विजय सिंह ने खुलकर और साफ बात की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की नाराजगी जायज है क्योंकि समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में 4 सीटें देने की बात हुई थी, ये सही है। उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात की थी, 4 सीटें देने का भरोसा दिया गया था। ये बात कमलनाथ को बताई गई थी, लेकिन फिर कहाँ गड़बड़ हो गई ये उन्हें मालूम नहीं है। जो इन्होंने कहा कह दिया कमलनाथ जी ने, कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और एक हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती थी कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर यह छोड़ दिया है। लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्टेट के इलेक्शंस में हमारे अलग अलग इश्यूज हैं। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और उन्होंने वसीयत संभाली है, परिवार को संभाला है। हाँ, अब ये चर्चा कहाँ बिगड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। अब ठीक है, लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। लेकिन इतना हमको मालूम है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे। पिछली बार भी जो आया था वो सीधा हमारे पास आ गया था। अखिलेश की नाराजगी को कम करने के लिए राहुल गांधी ने उन्हें मैसेज भेजा, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन किया। अब दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, इसका असर अखिलेश के रुख पर भी दिखा। उन्होंने कांग्रेस के लिए कोई कड़वी बात नहीं की, लेकिन सीटों पर समझौते के लिए वो अभी भी तैयार नहीं है। देहरादून में अखिलेश ने कहा कि इंडिया अलायंस में कोई दिक्कत नहीं, न मतभेद है न मनभेद, लेकिन कांग्रेस को अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। कोई मतभेद नहीं है। उनके सोचने का तरीका कुछ और है, हमारे सोचने का तरीका और है। हम ये कहें कि हरिद्वार में हमारी पार्टी का सांसद रहा, हम यहाँ पर संगठन बनाएंगे, हमारी पार्टी बनाएंगे, क्या इससे किसी की नाराजगी हो सकती है? अगर हम ये पार्टी का काम करने लगे तो किसी दल को ये लगेगा कि ये पार्टी क्यों बना रहे हैं। गठबंधन बहुत मजबूत है, गठबंधन के साथ साथ पीडीए भी मजबूत है। भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर में और कमलनाथ के घर के बाहर टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जमकर नारेबाजी हुई। जिस वक्त कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था, उस वक्त दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के दूसरे नेता उनके घर में मौजूद थे। नाराज नेताओं को मनाने की रणनीति तैयार करने के लिए मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि 4000 एप्लीकेशन में 230 लोगों को चुना गया है, नाराजगी तो होगी। सबसे खराब काम है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा। 4000 उम्मीदवार थे। अब 4000 उम्मीदवार में 230 कैसे चुने? कोई लिखित परीक्षा तो इसमें होती नहीं। कमलनाथ जी ने पिछले 1.5 साल पहले से हर असेंबली सेगमेंट का 4 अलग अलग एजेंसी से सर्वे करवाया। वो सर्वे हमारे पास था। आखिरी सर्वे हुआ है सितंबर 2023। 90% जो सीट तय की गई हैं वो सर्वे के आधार पर तय की गई है। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितने भी यहाँ पे असंतुष्ट हैं, जो भी बात कहना है वो मुझसे चर्चा करेंगे। मैं और रणदीप सुरजेवाला जी उनसे मिलेंगे और यदि कोई बात आती है तो फिर रणदीप सुरजेवाला जी कमलनाथ जी से बात करके निर्णय लेंगे। आपने सुना हमारा और कमलनाथ जी का संवाद, जिसको टिकट ना मिले वो दिग्विजय सिंह कपड़े फाड़ो, जयवर्धन कपड़े फाड़ो फाड़ो।
खड़े। टिकट न मिलने की नाराजगी राज्य के अलग अलग जगहों से होते हुए जयपुर तक भी पहुंची है। जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी में विरोध के स्वर उठे तो कांग्रेस को सवाल उठाने का भी मौका मिला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तंज किया कि बीजेपी गहलोत सरकार पर खराब लॉ एंड ऑर्डर का आरोप लगाती है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। बीजेपी बिखरी हुई है, रोज गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, हालात खराब है। बीजेपी में भगदड़ मची है। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है बीजेपी कार्यालय में, हम नहीं लगाई सिक्योरिटी। हम चाहते हैं हमारे जो बीजेपी के दोस्त है वो सुरक्षित रहे। हमारे बीजेपी के साथी पे कोई हमला करे, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। रोज रोज बीजेपी कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही है। बीजेपी पार्टी की खुद की कानून व्यवस्था खराब होगी, भारतीय जनता पार्टी की। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही, वो राजस्थान की कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रही है। अरे आप राजस्थान की कानून व्यवस्था बीजेपी के लोगों कैसे ठीक करोगे? आप अपनी पार्टी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे। आपका कैंडिडेट जैसे उतरता है लोग उसको धक्के देते हैं, काले झंडे लेके मुंह पे यूं करते हैं। उनका बस चले तो काला मुंह कर दे। तो हमसे जब कहा तो हमने पुलिस लगाई। खुद मुख्यमंत्री चिंतित हो गए, हमारे कांग्रेस के सारे नेता चिंतित है कि हमारे बीजेपी के भाइयों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अब उन्होंने टिकट या तो उनको बैठ के उनमें कॉम्प्रोमाइज कराना चाहिए, झगड़ा मिटाना चाहिए। अब वहां हमसे थोड़ा ना लड़ रहे हैं, वो तो हमें हमारा कार्यकर्ता बीच बचाव कर रहा है बीजेपी वालों में। खाचरियावास को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी चुनाव में जीत रही है, इसलिए नेताओं की एम्बिशन भी बढ़ गई है। हर कोई टिकट पाना चाहता है। शेखावत ने दावा किया कि सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं है, उसके बाद सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये तय है, सामने दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और जब किसी भी पार्टी के सामने दिखता है कि सरकार बनने वाली होती है, तब उसमें टिकट मांगने वाले लोगों की संख्या उतनी ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। जब संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है तब पार्टी में बहुत सारे लोग टिकट न मिलने पर निर्णय आने के बाद में निराश होते हैं, और उस निराशा से कोई स्पॉन्टेनियस प्रतिक्रियाएं कुछ जगह पर आती हैं। ये स्पॉन्टेनियस प्रक्रियाओं का जो तापमान है वो कुछ 2-3 दिन के बाद में ठंडा हो जाएगा। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के सरकार बनाने के लिए चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी बेशक डरी हुई है अपने यहाँ होने वाले बवाल को बचाने के लिए, हालांकि उनके यहाँ बवाल होने वाला नहीं है। अभी तो मुझे लगता है टिकट देने वाले भी दिखाई नहीं दे रहे। हालत तो ये है कि कई मंत्रियों के टिकट अभी तक रुके हुए। अब क्यों रुके हुए ये प्रश्न मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है। मुझे उसमें हस्तक्षेप करने का कि न तो आवश्यकता और न अधिकारी है। लेकिन टिकट मांगने वाले न होते हुए भी टिकट के बाद में होने वाले बवाल के डर से वो टिकट काटने से भी डर रहे हैं और आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार पर करप्शन का कई आरोप है। बीजेपी करप्शन के इशू को राजस्थान चुनाव में मुद्दा बना रही है, लेकिन अशोक गहलोत ने खुद को पीएम से ज्यादा बड़ा ईमानदार बताया। गहलोत ने कहा कि पूरा जोधपुर जानता है कि अपने गृहनगर में उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ कमाया, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी उन पर आरोप लगाते हैं। सच तो यह है कि वो मोदी से बड़े फकीर हैं। जोधपुर वाले तो मेरी फकीरी को देख चुके बचपन से ही। 40 साल से मैं रुकता हूँ सेकेंड हाउस के अंदर। 1 इंच जमीन खरीदी नहीं थी मैंने जिंदगी के अंदर। 1 ग्राम तोला सोना नहीं खरीदा मैंने अपने लिए। 90,000 का एक चाय जरूर काटा था बेटी की शादी के अंदर। मैंने यही बात कही थी मैं दिल्ली के अंदर। और एक एमएलए एमपी को जो मिलते हैं फ्लैट, तो 15-20 साल तक किस्त जमा करानी पड़ती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबके होंगे। वो जरूर वो फ्लैट जो रहने लायक नहीं, 15,000 रुपये हफ्ता मेरे याद किराया उसका, वो कहीं दिया हुआ है दिल्ली के अंदर। ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो मोदी जी ने कहा मैं अशोक गहलोत ज़्यादा ईमानदार हूँ। उन्होंने कहा अशोक गहलोत से ज़्यादा ईमानदार हूँ, ज़्यादा ईमानदार हूँ। ठीक है, मतलब मुझे कहना पड़ा मैं आपसे बड़ा फ़कीर हूँ। फ़कीर हूँ, आप पता कर लीजिए मैं उसका क्यों विश्लेषण करूँ। वो प्रधानमंत्री है, मैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। अशोक गहलोत की फकीर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने तुरंत पलटवार किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत करप्ट हैं, ढोंगी हैं। अब ये सच पूरा राजस्थान जानता है, इसलिए खुद को ईमानदार दिखाने के लिए फकीरी का लिबादा ओढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी किसी देश दुनिया में
जो भी कोई संत हुआ होगा, फकीर हुआ होगा, उसने कभी अपने आप को अपने मुंह से मैं बड़ा फकीर हूं ऐसा नहीं सुना होगा। ये ढोंगी लोग जो फकीरी का लबादा ओढ़ करके भ्रष्ट आचरण और व्यवहार करते हैं और दोहरा जीवन जीते हैं, उन लोगों को अपने स्पष्टीकरण देने के लिए इस तरह के जो है अनर्गल बयान देना उनकी मजबूरी होती है।